हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या का आप लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड। तो हमने एक प्रश्न लिया हुआ है, रूट अंडर 1018 का वर्गमूल क्या होगा। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को मैं एक बेसिक सा एक छोटा सा ट्रिक में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ मैं छोटा छोटा प्रश्न सॉल्व करके बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे कि रूट अंडर 16 का मान क्या होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, बोल सकते हैं। इसी प्रकार हमने पूछ दिया आपसे कि रूट अंडर 25 का मान क्या होगा, तब बोलेंगे 5 होता है, जो कि सबको याद है। लेकिन वहीं अगर हम पूछ दिया आप लोगों से कि रूट अंडर 18 का मान क्या होगा, तो आप लोग में बहुत सारे लोग गलत आंसर देंगे या फिर पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों ना पहले हम लोग छोटा समझते हैं, फिर बाद में चलेंगे बड़े वाले में, ठीक है। तो वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। हमने बात किया रूट अंडर 18 का मान क्या होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो रूट अंडर 18 है या तो 16 और 25 के बीच में है ना। तो इसका जो भी आंसर निकलेगा ये क्या होगा, 16 के आंसर से बड़ा होगा और 25 का आंसर से क्या होगा, छोटा होगा ना। यानी कि हम बात करेंगे रूट अंडर 18 का मान जो भी होगा, 16 का मान कितना होता है, 4 से बड़ा, क्योंकि 18 क्या है, 16 से बड़ा है। और 25 क्या है, 5 से क्या होगा, छोटा होगा, यही तो होगा। तो देखिएगा 18 के और 16 के बीच में कितने का अंतर है आपका, यहाँ पे अंतर दिख रहा है आपको, 2 का अंतर है, तो 2 का लिखेंगे। तो वहीं बात करें हम 18 से और 25 के बीच का अंतर, तो 7 का है ना। जो भी आपका अंक का आपका वर्गमूल निकालना होगा, सबसे पहले आप उसके एक पहले और एक बाद का वर्गमूल देखेंगे, जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकलता हो, यानी पूरा पूरा वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 16 का ही पता हमको, 25 का ही पता है। अब दोनों का कंपेयर करना है कि किसके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। 16-18 के बीच कितना है, 2 का है। 18-25 कितना है, 7 का है। तो जिसके बीच का अंतर कितना है, कम हो, उसी को पहले लेना है। यानी कि 16-18 में कितना का अंतर है, 2 का। तो 16 का वर्गमूल पता आपको कितना है, 4। तो यहाँ पर लिखना है सिंपली 4। क्लियर है। अब देखिएगा 16 क्या 18 से छोटा है ना। जब छोटा है तो आपको यहाँ पे करना है प्लस का साइन। अगर बड़ा रहता, फॉर एग्जांपल हमने 25 लिया रहता, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। बड़ा प्लस क्यों लिया, क्योंकि जो 18 का मान होगा वो 16 से बड़ा ही तो होगा, इसलिए मैंने प्लस किया, ठीक है। अब चलिएगा प्लस में क्या करना है, 16 और 18 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, ऊपर में अंश में 2, ठीक है। और करना है आपको बटा, सिंपल सा। बटा में क्या होगा, जो यहाँ पे संख्या है 4 है, तो 4 का डबल करना है, कितना होगा आपका, 8। 4 का डबल कितना होता है, 8। अब इसको करने हैं सोल्व। तो सोल्व करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा दिमाग आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस 4 को आप इसे छोड़ दीजिए, 4 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। 4 और 2/8 को सोल्व कीजिएगा, तो दशमलव बैठाइएगा। 8 से अगर भाग करेंगे हम 2 में, तो दशमलव बैठा के 0 होगा ना। 8 दूनी कितना होगा, 16। फिर बचेगा 4, 8 पंचे 40। यानी कि 2 में अगर आप 8 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0.25 होगा। इस 0.25 को 4 में आप जोड़ दीजिए सिंपली, तो क्या हुआ, 4.25। यानी कि रूट अंडर 18 का जो मान होगा आपका 4.25 होगा। क्लियर, यही इस प्रश्न क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला प्रश्न को भी सॉल्व करने हम 1018 वाला भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग को ये छोटे मोटे प्रश्नों को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए हमने बात किया रूट अंडर 35 का वर्गमूल क्या होगा, नहीं पता है। तो 35 से ठीक पहले और एक ठीक बाद देखेंगे, तो 35 के ठीक बाद होता है आप लोग का 36, जिसका आप लोग को वर्गमूल पता है कि 6 होता है। और 6 के पहले क्या होता है, 25, जिसका होता है आपका कितना, 25 का वर्गमूल होता है कितना आपका, 5। यानी कि जो 35 है आपका, इस 25 और 36 के बीच का टर्म है ना। तो 25 का वर्गमूल 5 है, तो 5 से क्या होगा, 35 का वर्गमूल अधिक ही होगा, और 6 से क्या होगा, कम होगा, यही तो होगा। हमने क्या बोला कि दो, पहले आपको देखना है बीच का अंतर। यहाँ पे 25 और 35 के बीच में आपका 10 का अंतर है, ठीक है।
वहीं अगर बात करेंगे 35 और 36 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। तो हमने क्या बोला कि जिसका बीच का अंतर सबसे कम होगा, ठीक है, ध्यान सुनेंगे बातों को, जिसका बीच का अंतर सबसे कम होगा हम उसी का आंसर को लेंगे। यानी कि जो 35 का वर्गमूल निकलेगा हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 35 और 36 में 1 का अंतर है तो हम लोग 6 को लेंगे, 36 का वर्गमूल लेंगे, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर 35 जो भी है अगर संख्या से बड़ा है, यानी कि जो संख्या का हमने मान लिया उससे बड़ा होगा तो प्लस, और छोटा होगा तो माइनस। तो मैंने लिया 36 का मान 6, और 36 से क्या 35 सबका छोटा है, तो छोटा हुआ तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मान भी तो क्या होगा, छोटा ही तो होगा ना। चलिए, अब मैंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर जो भी होगा, 1 का अंतर है तो आपको सिंपली यहाँ पे 1 करने हैं, ठीक है। और बटे में क्या करने हैं आपको, इस वाले संख्या का डबल से आपको भाग करनी। 6 का डबल कितना होता है आपका, 12। 6 का डबल कितना होता है आपका, 12। क्लियर है। अब चलिएगा 6 माइनस करने हैं। अब 1 में आप 12 से करेंगे भाग, तो मान लीजिए यहाँ पे हम दशमलव बैठा दें, यहाँ पे 0 बैठा दें, 10 हुआ। फिर अगर हम यहाँ पे 0 बैठा करके यहाँ पे फिर 0 बैठा दें तो कितना होगा, 100। अब 12 ठे कितना होता है आपका, 96 होता है ना। 12 ठे कितना होता है, 96। फिर 4 बचेगा, फिर 12 तिया कितना होता है, 36। यही तो होगा हमारा। तो यानी कि 6 में से हम माइनस करें कितना, 0.083 को आप अगर माइनस कर लें तो हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। क्लियर है। यानी कि हमने क्या बोला कि जो भी यहाँ पे संख्या था, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, 6 में से इस संख्या को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। तो जब आप 6 में से 0.083 को माइनस कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो होएगा आपका 5 लगभग आपका 9 के आसपास आना चाहिए, 5.917। और यही क्या होगा आपका √35 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, छोटा सा। हमने बात किया √40 का वर्ग क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो 40 से ठीक पहले क्या दिख रहा है आपको, 36। इसका हम लोग कितना होता है, 6। इसके ठीक बाद करेंगे हम लोग बात तो होता है √49, जिसका वर्गमूल होता है कितना, 7। हमने क्या बोला कि दोनों संख्याओं के बीच का पहले करना है अंतर। कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 36 और 40 के बीच में कितने का अंतर है आपका, 4 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितना, 9 का अंतर है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 का अंतर है तो हमने बोला जिसका बीच का अंतर कम होगा उसी का हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे 36 का मान कितना होगा, 6। अब देखना है कि 36 से 40 बड़ा है ना हमारा, तो प्लस लेंगे। जिसका मान हमने लिया है उससे संख्या बड़ा है कि छोटा है, बड़ा होगा तो प्लस, छोटा होगा तो माइनस। तो बड़ा है तो हमने लिया प्लस। कितना बड़ा है भैया, तो 4 का अंतर है, तो यहाँ पे लिखना है 4। बटा में कुछ नहीं करना है, इसके डबल से भाग करना है, यानी कि 12 से करना है आपको भाग। तो क्या होगा आपका 6 प्लस का, इसको 4 से 12 में भाग करेंगे, यानी 4 एकम 4 तियाँ 12, यानी कि 1/3। और 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 0.33 के आसपास आएगा हमारा, यही तो होगा हमारा। यानी कि 6 में क्या करेंगे, 0.33 को हम लोग जोड़ देंगे आसानी से, तो क्या हुआ 6.33, यानी कि 3 हो चाहे 34 हो, लगभग आपका 6.33 यानी 34 के आसपास आपका आंसर आएगा। और यही इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार हम बात करेंगे, जो पहला प्रश्न था वो था 3 अंक का। क्या था हमारा प्रश्न, √1018 था, √1018 था। तो 1018 के ठीक हम बात करें, यानी पहले की बात करें, तो पहले होता आप लोग का कितना, 961 आता है √, जिसका वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कि 31 होता है हमारा। ठीक है, इसके बीच में होता है कितना आपका 1018, इसका वर्गमूल पता ही नहीं है। ठीक है, इसके अगर बाद की बात करें हम लोग तो आता है आपका 1024, जिसका वर्गमूल होता है कितना, 32 होता है। जो 1018 है वो इन दोनों के बीच में है ना। तो देखिएगा कि दोनों के बीच में अंतर कितने का है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 78 है, 61 है, यहाँ पे कितना 18 है। तो बीच के अंतर की बात करेंगे तो काफ़ी अंतर हो जाएगा, हम लोग को 40 प्लस का अंतर जा रहा है 50 के आसपास।
और यहाँ बात करेंगे तो कितना, केवल 6 का अंतर हो रहा है ना। तो हमने बोला जिसके बीच का अंतर कम होगा उसी को लेना है। तो 6 का अंतर इसके बीच है, तो 1024 का वर्गमूल कितना होता है 32। तो आपको क्या करना है, आपको 32 लिखने हैं। ठीक है, अब 1024 सबका 1018 क्या है, छोटा है। छोटा होगा तो माइनस करेंगे, बड़ा होगा तो प्लस करेंगे। हमने बोला था कितना छोटा है भैया, तो 6 का अंतर है। 6 बटे में 32 का डबल करेंगे कितना होगा आपका 64 हो जाएगा। कितने का हो जाएगा हम लोग का, 64 का हो जाएगा। यानी कि 32 बटा में करेंगे कितना हम लोग 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए अब क्या करें हम लोग, 6 में जो है भाग करेंगे किससे हम लोग 64 से। यही तो है हमारा 6 भागा 64। तो हमारा जो आएगा 32 माइनस का, जब 6 में आप 64 से भाग करेंगे तो आपका 0.09 के आसपास आएगा। अब करना क्या आपको, 32 में से सिंपली क्या करना आपको, 32 में से आपको 0.009 है आपका माइनस कर देने हैं आपको। ठीक है, 32 में से 0.0 क्या करना आपको माइनस कर देना है। तो 0 पॉइंट माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा 31.91 के आसपास। और यही क्या हुआ, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा किसका, 1018 का। क्लियर है। देखिएगा, अगर आप लोग समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप लोग फिर से देख सकते हैं, आप लोग बैक में जाकर पीछे करके। ठीक है, लेकिन हम लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आप लोग इस ट्रिक से किसी भी संख्या का वर्गमूल जो आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।